वहीं बीजेपी अरकान ने कई बार स्पीकर पर असेंबली में बोलने के लिए कम वक्त देने का इल्जाम लगाया है। इसी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की विधायक अल्ताफ अहमद वानी ने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि उन्हें इस तरह की सियासत नहीं करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी के पास बोलने को कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ असेंबली का वक्त जाया करते हैं। कड़ी अल्फाजों में इस चीज़ की मजम्मत करता हूँ कि उनको नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात, उनको बोलने के लिए होता है कुछ नहीं है। अगर आप ये देखेंगे, इवन दो मैं ट्रेजरी बेंच से हूँ, आप अगर गैलरी में देखेंगे, मुझे भी ऑनरेबल स्पीकर साहब सप्लीमेंट्री उठाने नहीं देते हैं। और इसमें बाज़ाब्ता तौर हर पार्टी को एक टाइम सेट किया जाता है। उसमें पार्टी एक ही बंदा बोले या 10 बंदे बोले, वो पार्टी के व्हिप या डिप्टी व्हिप की का काम होता है कि किस मेंबर को कितना टाइम अलॉट किया जाए। सरकार ने जम्मू कश्मीर में कैजुअल लेबर्स और दीगर मुलाजिमीन के रेगुलराइजेशन से मुतल्लिक मुद्दों की जांच के लिए 6 मेंबर कमेटी तश्कील दी है। एक ऑर्डर के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी की आदत वाली कमेटी के मेंबरान ने सीएम के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी समेत फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट और लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी शामिल हैं। ये कमेटी कैजुअल लेबर्स, सीजनल लेबर्स और दीगर मुलाजिमीन के रेगुलराइजेशन को लेकर एक रिपोर्ट तैयार कर इस पर अमल करने के लिए खाका सरकार के सामने पेश करेगी। कमेटी को रिपोर्ट पेश करने के लिए 6 माह का वक्त दिया गया है। बता दें कि एक हफ्ता पहले की सीएम उमर अब्दुल्ला ने कैजुअल लेबर्स के मुद्दों के अजला के लिए कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया था। इस दौरान आपको बता दें कि रेगुलराइजेशन की तरफ बड़ा कदम उठाते हुए सरकार की तरफ से कमेटी तश्कील दी गई है। इसको लेकर रेगुलराइजेशन को लेकर कमेटी काम करेगी। इस दौरान 6 महीने के अंदर सरकार को रिपोर्ट सौंपने का वक्त दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि कैजुअल लेबर्स की मांगों को लेकर ये कमेटी तश्कील की गई है, जहां उन्हें 6 माह का वक्त भी दिया गया है। इस दौरान रेगुलराइजेशन को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाते हुए कमेटी तश्कील की गई है। वहीं रेगुलराइजेशन को लेकर ये कमेटी काम करेगी। साथ ही साथ इस कमेटी को 6 माह के अंदर सरकार को रिपोर्ट पेश करनी है। इस दौरान आपको बताते चले कि कैजुअल लेबर्स की तरफ से लंबे वक्त से मांग की जा रही है। साथ ही साथ उनकी तरफ से कई दफा नाराजगी का इजहार भी किया गया है। फिलहाल अब सरकार की तरफ से 6 मेंबर कमेटी तश्कील की गई है। साथ ही साथ जांच के ऑर्डर भी सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से दिए गए। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे मीर उमर जुड़ गए हैं। मीर, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं? 6 माह का वक्त कमेटी को दिया गया है। वेल देखिए, पीएचई मुलाजमीन या अगर हम कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन की करें बात या टेम्प्रेरी मुलाजमीन की बात करें, इसमें कैजुअल है, डेली वेजर्स है, ऑफ है, इन सभी की एक देरीना मांग रही है। और पिछले कई तिहाइयों से जो है इसको लेकर ये अपनी डिमांड्स रखने की कोशिश कर रहे हैं सरकार के सामने कि जिस तरह से अक्रॉस कंट्री एलबीजर्स को जो है मानवा दिया जाता है, उसी जुमरे में इनको भी लाया जाना चाहिए। यानी कि जम्मू कश्मीर के इन कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन को भी उसी दायरे में लाना चाहिए और जिस तरह से उनको उजरत मिलती है, उसी उजरत का जो सिस्टम है वही जम्मू कश्मीर में भी किया जाना चाहिए। और इस हवाले से कई बार जो कॉन्ट्रैक्चुअल जो मुलाजमीन हैं उन्होंने अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, एहतजाज भी किया और सरकार को लगातार जो है अपनी मांग के हवाले से जो है आगाह करने की कोशिश की। इनफैक्ट आपको याद होगा कि कुछ एक हफ्ता पहले कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन ने एक बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट जो है यहीं श्रीनगर में किया था, जिसमें सैकड़ों की तादाद में जो है कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन ने शिरकत की थी। और उसके बाद उन्होंने जो है सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश की कि अगर इस बार जो है उनकी बात को नहीं माना गया या उनकी ग्रीवेंसेस को एड्रेस नहीं किया गया तो शायद हो सकता है कि वो एक बड़े स्तर पर एक बड़ी हड़ताल जो है यहाँ जम्मू कश्मीर में करेंगे और उसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार पे होगी। लेकिन उसके बाद ही प्रोटेस्ट होने के बाद ही जो है सरकार ने इस मामले को असेंबली में उठाया और उमर अब्दुल्ला ने बिल्कुल इस बात का आश्वासन दिया कि बहुत ही जल्द जो है इस मामले को जो है सर्टेन करने के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी, जो कमेटी इन सभी जो इसके मुराद हैं उन सभी को देखेगी और उसके बाद इन सभी मुलाजमीन की, चाहे हम रेगुलराइजेशन की बात करें या मिनिमम वेज एक्ट की लागू करने की बात करें, कई सारे जो मामला इनके साथ जुड़े हुए हैं उन सबको एसर्टेन करेगी। तो बिलाखिर जो है सरकार की तरफ से कल जो है इस ऑर्डर को सैंक्शन मिला है, जिसमें 6 रुकनी एक कमेटी जो है तश्कील दी गई है
जो इन सभी मामला जो खासतौर पर कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन के साथ जुड़े हुए हैं, इन मामला को देखेगी, असरटेन करेगी और उसकी जो फैक्ट चेकिंग है वो सभी की जाएगी। और उसके बाद जो है सरकार के सामने वो रिपोर्ट जो है सबमिट की जाएगी, जिसकी बेसिस पे जो ये मुलाजमीन यहाँ पे एक लंबे समय से अपनी मांग को रखने की कोशिश कर रहे हैं, इन मांगों को पूरा किया जाएगा। जी बिल्कुल। मेयर, ये भी जानना चाहेंगे क्या कुछ मांगे कैजुअल लेबर्स की तरफ से तरजीहात पर रखी जा रही हैं? बल देखिए, इसमें अगर हम प्रीवियस डेट्स की बात करें तो उस वक्त मांग ये भी थी कि रेगुलराइजेशन की जानी चाहिए, लेकिन अगर हम करंट डेट की बात करें या जो कुछ वक्त पहले जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें इन कॉन्ट्रैक्चुअल टेलीविजर्स का मानना था कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट अक्रॉस कंट्री चलता है, चाहे हम दिल्ली की बात करें या बिल्कुल लद्दाख की बात करें, जो कि कुछ वक्त पहले जम्मू कश्मीर का ही बिल्कुल एक हिस्सा था, लेकिन आज की डेट में एक इंडिविजुअल ड्यूटी है। लेकिन उनका मानना है कि जब लद्दाख में इस चीज़ को मिनिमम वेज एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, वहाँ पे टेलीविजर्स को एक अच्छी खासी रकम, चाहे हम 17,000 की बात करें, 21,000 की बात करें या दिल्ली की बात करें, जिस तरह से उनको वहाँ पे टेलीविजर्स को जो है ये रकूमा दी जा रही है, तो यहाँ जो जम्मू कश्मीर के जो डेलीवेजर्स है उनको 7,000 या 6,000 के आसपास क्यों वेजेस दिए जाते हैं। उनका मानना था कि कुछ 3,031 रुपए के दायरे के अंदर अंदर जो है उनको ये पैसा दिया जाता है, जबकि इसकी जो शरह है वो कुछ अलग है। तो ये बेसिक डिमांड जो है इन कॉन्ट्रैक्चुअल या डेलीवेजर्स की रही है कि इनको उसी जुमरे में लाया जाए, उसी मिनिमम वेज एक्ट के अंडर लाया जाए जो लद्दाख में भी रखा गया है और दिल्ली में भी रखा गया है। तो इन दोनों मुकामात का जिक्र इसलिए है क्योंकि ये नियरेस्ट अप्रोच टू जम्मू एंड कश्मीर है, तो इसलिए इनको कंपैरिजन में लिया जाता है। लेकिन इन डेलीवेजर्स का मानना है कि जो अक्रॉस कंट्री डेलीवेजर्स को वेजेस दिए जाते हैं वही वेजेस जम्मू कश्मीर के डेलीवेजर्स को भी दिया जाना चाहिए। तो ये जो एक प्रथम मांग है, जो फर्स्ट प्राइमरी जो डिमांड है इन डेलीवेजर्स की है, जिसको लेकर ये लगातार जो है ये प्रोसेस करते आए हैं, जिसमें इनफैक्ट इन डेलीवेजर्स का ये भी मानना है क्योंकि इसके बाद, इस प्रोटेस्ट के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाई थी, जिसको सजाद परे जो कि यहाँ पे प्रेसिडेंट भी हैं और साथ साथ वजाहत हुसैन दुरानी जो कि इजाक के प्रेसिडेंट है, तो ज्वाइंटली इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जिसमें उन्होंने कहा था इससे पहले भी कई बार कमेटीज बनी हैं, लेकिन उन कमेटीज ने कोई हतमी फैसला इस मामले को को लेकर नहीं लिया है। लेकिन आज इनको कहीं ना कहीं पे एक उम्मीद जगी है, जिस तरह से सरकार जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसके हवाले से फौरी तौर पर उसकी कार्रवाई करती है, उसको लेकर इक़दाम उठाने की कोशिश करती है। तो वो एक बेसिक वजह है जिसको लेकर ये डेलीवेजर जो है अपनी उम्मीद का इजहार कर रहे हैं और उनको एश्योरेंस है कि सरकार जो है प्रीवियस डेट्स की तरह खाली कमेटीज नहीं बनाएगा, लेकिन आज की डेट में अगर कोई कमेटी बनती है तो वो कोई ना कोई फ्रूटफुल रिजल्ट या आउटकम लेके जरूर इन डेलीवेजर्स के हवाले से लेके आएगी। जी बेशक बेटे, इस कदम के बाद क्या उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि लंबे वक्त से रेगुलराइजेशन की मांग कैजुअल लेबर्स कर रहे हैं और अब कहीं ना कहीं तवज्जो सरकार इस मसले पर देती नजर आ रही है। 6 मेंबर कमेटी तश्कील की है, साथ ही साथ जांच के ऑर्डर भी दिए हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आज मैंने मॉर्निंग में जो सजाद परे हैं, जो इन कॉन्ट्रैक्चुअल और डेलीवेजर्स के प्रेसिडेंट हैं, मेरी उनसे भी बात हुई थी और के बाद जो इजाक के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे भी कुछ देर पहले मेरी बात हुई, लेकिन कुछ ऑफिशियल एंगेजमेंट्स की वजह से उनसे मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन मैं आज कोशिश करूंगा कि उनसे भी इस बात के हवाले से जो है कुछ मालूमात दरियाफ्त की जाए कि वो इस कमेटी को किस नज़र से देखते हैं और इसकी जो प्रीवियस सिचुएशंस रही हैं, जो प्रीवियस कमेटीज बनी हैं, उन्होंने अपने वक्त में क्या किया है और जो नई कमेटी बनी है उसको लेकर वो किस दायरे में देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं और वो क्या इससे एड ऑन चाहते हैं। ये सारी चीज़ें बाद में डेफिनेटली दरियाफ्त होगी, लेकिन एज ऑफ नाउ अगर हम करंटली देखें तो ये एक सीरियस कदम जो है गवर्नमेंट की तरफ से उठाया गया है, खासतौर पर इन डेलीवेजर्स के हवाले से या कॉन्ट्रैक्चुअल्स के हवाले से, क्योंकि लंबे समय से इन्होंने यहाँ पे इस बारे को लेकर जो है एहतजाज भी की है, एहतजाजी मुजाहरे भी किए, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है हेल्प की है ताकि सरकार तक ये बात पहुंचाई जाए। लेकिन एज ऑन फाइनल कंक्लूजन ये हम कह सकते हैं कि आज जिस तरह से सरकार ने इस कमेटी को तश्कील दिया है, वहाँ पे इन सभी कॉन्ट्रैक्चुअल या डेलीवेजर्स को एक उम्मीद फिर से जगी है कि अब जो कमेटी तश्कील दी गई है ये इन कॉन्ट्रैक्चुअल या डेलीवेजर्स के हवाले से कोई ना कोई एक खातर का फैसला जरूर उठाएगी, क्योंकि इनका मानना है कि इनकी डिमांड्स बिल्कुल जेन्युइन है, जो इनकी एक्सपेक्टेशन सरकार से वो बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि वो वही चाहते हैं जो ऑलरेडी बाकी जो कॉन्ट्रैक्चुअल या डेलीवेजर्स को अक्रॉस द कंट्री दिया जा रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं पे जम्मू कश्मीर के जो कॉन्ट्रैक्चुअल या डेलीवेजर्स है वो इस बात से मुतासिर है कि उनको मिनिमम वेजेस एक्ट
के दायरे में प्रॉपरली नहीं लाया जा रहा है। यानी कि जो वेजेस बाकी जो ड्यूटीज है या स्टेट्स में दिया जा रहा है इंडियन डेली वेजर्स को, वही मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे के अंदर जो है जम्मू कश्मीर के इन कॉन्ट्रैक्चुअल डेली वेजर्स को भी लिया जाना चाहिए, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी जिसे हम कहते हैं वो जो है कंक्लूड की जाए, कॉन्स्टिट्यूट की जाए, ताकि कहीं ना कहीं पे कोई डिस्क्रिपेंसी या डिस्पेरेंसी जो है वो देखने को ना मिले। तो जो उम्मीद है, जो जेन्युइन डिमांड्स इनकी बकौल इनके जो मानना है कि सरकार इनको उसको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो कुछ ऐसा नहीं चाहती है जो कि खासतौर पर बिलखसूस इनको मिल रहा है। वो वही चाहते हैं जो बाकी कॉन्ट्रैक्चुअल जो डेलीवेजर जो है मुलाजमीन यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो उनको मिल रहा है वही सेम उसी पैरेलल मोड में यहाँ के इन डेलीवेजर्स को भी मिलना चाहिए। जी ठीक है मेरे उमर, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की। वहीं 2024 में पुलवामा के अभामा गांव की डिस्पेंसरी अभी तक चालू नहीं हुई है। मकामी लोग कई हफ्तों से डिस्पेंसरी को चालू कराए जाने की मांग कर रहे हैं। पुलवामा जिले के आखिरी गांव के लोगों को बेहतर हेल्थ फैसिलिटी फराहम करने के लिए महकमा सेहत ने दूर दराज अभामा इलाके की डिस्पेंसरी की तामीर की थी, लेकिन आज तक डिस्पेंसरी को फंक्शनल नहीं बनाया गया। अभामा इलाके में 25 लाख रुपए की लागत से डिस्पेंसरी के लिए भवन की तामीर की गई थी, लेकिन यहाँ अब तक डिस्पेंसरी का काम शुरू नहीं हुआ है। मेरी जो गुजारिश है कि जो हमारी आज की गवर्नमेंट है कि मेरी उनसे गुजारिश यही है कि यहाँ पे जो हमारी अभामा में जो बिल्डिंग बनाई गई थी, अस्पताल बिल्डिंग जो बनाई गई थी, इसको 25 लाख लगे। अगर इसको 25 लाख ये 2 साल बनाने लगे तो यहाँ पे क्यों नहीं अभी कोई भी फैसिलिटी मैसर नहीं है। मैं मेडिकल डिपार्टमेंट से भी बात यही कर रहा हूँ, जो पुलवामा में हमारे BMO साहब है, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आपको ये बिल्डिंग बनाई इसको 25 लाख लगे तो वो किसको लगे। तो दूसरी रिक्वेस्ट मेरी DC साहब से भी यही है कि आप इस पे कार्रवाई कीजिए। अगर इसको 25 लाख लगे तो ये अभी क्यों नहीं चालू हो रही है। पीछे एक बिल्डिंग बनी हुई है, 2023 से लेकर 2024 में इसका काम मुकम्मल हुआ है और ये डिस्पेंसरी की बिल्डिंग है। जो डिस्पेंसरी हमारे अभामा में अभी मतलब एक प्राइवेट बिल्डिंग में रन हो रही है, तो उसी का ये एक बिल्डिंग बनाया गया था यहाँ पे 2023 से लेकर 2024 में। मुश्किलात का तो बहुत सारा सामना करना पड़ता है लोगों को यहाँ पे, और लोकलिटी में लोकल के लोगों को यहाँ से फिर केलर में भी जाना पड़ता है और यहाँ से पखरपुरा जाना पड़ता है और कभी कभार यहाँ से पुलवामा तक का भी सफर करना पड़ता है। और वहीं आपको बताते चले कि अभामा इलाके में 25 लाख रुपए की लागत से डिस्पेंसरी के लिए भवन की तामीर की गई थी, लेकिन अब तक डिस्पेंसरी का काम शुरू नहीं हुआ है, जिसके चलते मकामी लोगों में नाराजगी का माहौल है। साथ ही साथ मकामी लोगों ने इंतजामिया से भी मामले में मदाखलत की अपील की है। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे बुरहान जुड़ गए हैं। बुरहान, जिस तरह देखा जा रहा है इलाके में 25 लाख रुपए की लागत से डिस्पेंसरी भवन की तामीर की गई है, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, क्या कुछ इंतजामिया का रुख देखा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात जम्मू कश्मीर यूटी के हवाले से करें तो यहाँ पर जो है पिछले कई सालों में लगातार यही कोशिश हुकाम की रही कि लोगों को बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड किए जाए। तो इसी अवस्था में जो है हर जगह पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज या इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है अपग्रेड किया गया। तो अगर मैं जिला पुलवामा की बात करूँ तो जिला पुलवामा में भी लगातार यही कोशिश रही कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मॉडर्नाइज किया जाए, इक्विपमेंट मॉडर्न लाए जाए, ताकि लोगों को जो है बेहतर सुविधा जो है मिल सके। तो अभामा इलाके की अगर मैं बात करूं तो अभामा इलाके में हुकाम की जानिब से जो है 25 लाख रुपए की लागत से एक डिस्पेंसरी तामीर की गई, जो कि पिछले साल कंप्लीट हुए, लेकिन अभी तक जो है फंक्शनल नहीं हुई है। अगर के इलाके में जो है डिस्पेंसरी फंक्शनल है वो प्राइवेट बिल्डिंग में चल रही है, लेकिन लोगों की ये डिमांड है कि अगर हुकाम की जानिब से 25 लाख रुपया यहाँ पे इस पे खर्च किया गया तो इसका जो बुनियादी मकसद है वो मुकम्मल होना चाहिए और ये जो बिल्डिंग है इसको फंक्शनल बनाया जाना चाहिए, ताकि लोगों को जो है बेहतर सुविधा इस इलाके में मिले। अभामा इलाके की मैं बात करूं तो अभामा संगरमनी जो है जिला पुलवामा का आखिरी इलाका है और उस इलाके में लोग जो है चाहते हैं कि बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज उनके डोर स्टेप तक पहुंचे, क्योंकि हार्श विंटर्स की अगर हम बात करें तो हार्श विंटर्स के दौरान बर्फबारी इतनी होती है कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते। तो दूर दराज इलाकों में मेडिकल सुविधा को लेने के लिए उन्हें काफी दिक्कतें होती है। तो वो चाहते हैं कि अगर हुकाम की जानिब से एक तामीर बिल्डिंग यहाँ पे की गई उसको जल्द अज जल्द फंक्शनल बनाया जाए, ताकि लोगों को जो है बेहतर सुविधा अपने इलाके में ही मिलेगी। बिल्कुल। बुरहान, ये भी जानना चाहेंगे कितने लंबे वक्त से लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं, कितने लंबे वक्त से सर्विस का इंतजार कर रहे हैं? फिलहाल की बात करें तो किस तरह की सूरत हाल मेडिकल के इलाके में देखने को मिलती है?
देखिए बिल्कुल, अगर मैं अबहमा इलाके की बात करूं तो इलाके में डिस्पेंसरी जो है अभी फंक्शनल है, लेकिन एक प्राइवेट बिल्डिंग में ऑपरेट हो रही है और इस पर जो है गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं पे खर्चा करना पड़ता है, उसकी रेंट देनी पड़ती है, उसकी मेंटेनेंस के हवाले से बात करें तो कहीं ना कहीं पे हुकाम को जो है उस पर पैसा खर्च करना पड़ता है। वही अगर हुकाम की जानिब से एक बिल्डिंग बनाई गई डिस्पेंसरी के लिए और 25 लाख रुपए जो है उस पर खर्च किए गए, तो लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से अगर पैसे खर्च किए गए लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए, तो कहीं ना कहीं पे बिल्डिंग को जो है फंक्शनल बनाया जाना चाहिए, ताकि जो बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव है, जो बेसिक एम इस बिल्डिंग को बनाने का है, जिस पर लाखों रुपए खर्च किए गए, वो मुकम्मल हो और लोगों को वो सुविधाएं उनके इलाके में मिले, जिसके लिए हुकाम की जानिब से बिल्डिंग तैमीर की गई। और उसके साथ साथ लोगों का ये भी कहना है, लोगों की एक डिमांड है कि इस बिल्डिंग को जो है पूरी तरह से फेंसिंग की जाए, ताकि बिल्डिंग जो है बची रहे और लोगों को जो है किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो लोग चाहते हैं कि एक तो बिल्डिंग को जल्द से जल्द फंक्शनल बनाया जाए और पूरी तरह से इस बिल्डिंग को जो है फेंसिंग करके लोगों के लिए वाकफ करे। जी बिल्कुल बुरहान, इस सर्विसेज के चालू होने के साथ साथ लोग और किन किन मेडिकल सहूलत की मांग कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल, अगर डिस्पेंसरी चालू होती है तो ये तो जाहिर सी बात है कि मॉडर्न इक्विपमेंट को वहां पे लाया जाएगा या मॉडर्न फैसिलिटीज को इन प्लेस रखा जाएगा और लोगों को जो है कहीं ना कहीं पे बेहतर सुविधा जो है वो मिलेगी। तो लोग यही चाहते हैं कि जिस मकसद के लिए बिल्डिंग बनी या जो मॉडर्न इक्विपमेंट यहाँ पे लाने हैं या जो भी फैसिलिटी मजीद इसमें ऐड करनी है, तो जल्द से जल्द इस इलाके में वो फैसिलिटीज दी जाए, इस बिल्डिंग को फंक्शनल बनाया जाए, ऑपरेशनल बनाया जाए, ताकि लोगों को जो है मेडिकल फैसिलिटीज उसके इलाके में ही मिले। क्योंकि दूर दराज इलाका है, तो कहीं ना कहीं पे अगर उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज के लिए किसी दूसरे इलाके में जाना पड़ता है तो पहले तो उन्हें गाड़ी का इंतजाम करना पड़ता है और उसके साथ साथ जो है एक लंबा सफर उन्हें तय करना पड़ता है, जिस पर काफी ज्यादा उनको खर्चा भी आता है। तो वो चाहते हैं कि इस चीज को रिड्यूस करने के लिए और बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज को अवेल करने के लिए गवर्नमेंट जो है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जल्द से जल्द इस पर तवज्जो दे के इस बिल्डिंग को जो है फंक्शनल बनाए। बिल्कुल ठीक है बुरहान, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ेंगे अगली खबर के। नए दौर में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आम होता जा रहा है। इस दौरान बहुत से लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया की एडवाइजरी या सरकार की एडवाइजरी पर अमल नहीं कर रहे हैं, जिससे आए दिन कई मामले सामने आते हैं। इसी कड़ी में श्रीनगर पुलिस ने एक शख्स को सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट करने के लिए गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुलजिम पर समाज को बांटने वाला कंटेंट शेयर करने का इल्जाम लगाया है। इस मौके पर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल एहतियात के साथ करें। मैं आपको बता दें कि सोशल मीडिया के लिए एडवाइजरी पुलिस की तरफ से जारी की गई है। साथ ही साथ पुलिस ने मकामी लोगों से भी इसमें ताउन करने की अपील की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए केसर टीवी। आदाब।